भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश एक संवैधानिक पद पर बैठी शख्सियत के रूप में जानता है, लेकिन राष्ट्रपति भवन की चमक दमक के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी है जिसमें संघर्ष है, सादगी है, दर्द है और ऐसे कई अनसुने किस्से हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको बताएंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन से जुड़े 10 ऐसे रोचक और प्रेरणादायक किस्से जो ये बताते हैं कि आखिर क्यों वो करोड़ों भारतीयों के दिलों में एक अलग जगह रखती हैं। किस्सा नंबर 1, गांव की पहली ग्रेजुएट बनी। आज ये सुनना सामान्य सा लगता है, लेकिन 1970 के दशक में ओडिशा के एक आदिवासी गांव की लड़की का कॉलेज पहुंचना किसी क्रांति से कम नहीं था। द्रौपदी मुर्मू अपने गांव ऊपर बेड़ा की पहली लड़की थी जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। जब गांव की ज्यादातर लड़कियां स्कूल भी नहीं जा पाती थीं, तब उन्होंने भुवनेश्वर जाकर स्नातक की डिग्री हासिल की। ये सिर्फ उनकी नहीं, पूरे गांव की उपलब्धि थी। किस्सा नंबर 2, राष्ट्रपति बनने से पहले थी क्लर्क। जी हाँ, आज वो राष्ट्रपति भवन में बैठती हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब वो सरकारी दफ्तर में फाइलें संभालती थी। उन्होंने ओडिशा सरकार के सिंचाई विभाग में जूनियर असिस्टेंट यानी कि क्लर्क के रूप में काम किया। कई लोगों को यह जानकर बहुत आश्चर्य होता है कि देश की राष्ट्रपति कभी एक साधारण सी सरकारी कर्मचारी भी रही है। किस्सा नंबर 3, मुफ्त में पढ़ाती थी बच्चों को। जी हाँ, सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने रायरंगपुर के एक स्कूल में शिक्षिका के रूप में काम किया। बताया जाता है कि कई जरूरतमंद बच्चों को वो बिना किसी संघर्ष के पढ़ाती थी। उनका मानना था कि शिक्षा ही समाज को बदलने का सबसे बड़ा माध्यम है। शायद यही वजह है कि आज भी शिक्षा उनके सार्वजनिक जीवन की प्राथमिकताओं में शामिल है। किस्सा नंबर 4, जिंदगी ने उनसे सब कुछ छीन लिया था। जी हाँ, ये शायद उनके जीवन का सबसे दर्दनाक अध्याय है। कुछ ही सालों के भीतर उन्होंने अपने दोनों बेटों को खो दिया। इसके बाद उनके पति श्यामचरण मुर्मू का भी निधन हुआ। एक माँ और पत्नी के रूप में ये एक ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। किस्सा नंबर 5, अध्यात्म ने बचाई जिंदगी। करीबी लोगों के अनुसार लगातार पारिवारिक त्रासदियों के बाद वो गहरे मानसिक तनाव में चली गई थीं, लेकिन उन्होंने खुद को संभालने के लिए योग, ध्यान, अध्यात्म का सहारा लिया। ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़कर उन्होंने आत्मिक शक्ति हासिल की। आज भी वो नियमित रूप से योग और ध्यान करती हैं। किस्सा नंबर 6, पति और बेटों के नाम पर स्कूल बनाया। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने पति और दोनों बेटों की याद में अपने गांव में SLS मेमोरियल आवासीय विद्यालय की स्थापना की। उन्होंने इसके लिए अपनी जमीन तक दान कर दी। ये स्कूल सिर्फ एक शैक्षणिक संस्थान नहीं, बल्कि उनके परिवार की यादों का जीवित स्मारक है। किस्सा नंबर 7, जब राज्यपाल ने सरकार को रोक दिया। जी हाँ, झारखंड की राज्यपाल रहते हुए उनके पास एक महत्वपूर्ण भूमि कानून संशोधन बिल पहुंचा। आदिवासी समाज उसका विरोध कर रहा था। द्रौपदी मुर्मू ने जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया, बल्कि उन्होंने लोगों की राय सुनी, गांव की आवाज सुनी और अंततः बिल को मंजूरी नहीं दी। इस फैसले ने उन्हें आदिवासी समाज के बीच एक मजबूत आवाज बना दिया। किस्सा नंबर 8, राजभवन के दरवाजे आम लोगों के लिए खोले। जी हाँ, झारखंड की राज्यपाल के रूप में उन्होंने राजभवन को आम जनता के लिए अधिक सुलभ बनाने की कोशिश की। लोगों की समस्याएं सीधे सुनने की पहल की। उनकी कार्यशैली हमेशा लोगों से जुड़ी रही। यही कारण था कि वो जनता के बीच लोकप्रिय रही। किस्सा नंबर 9, राष्ट्रपति बनने के बाद भी नहीं बदली सादगी। देश का सर्वोच्च पद संभालने के बाद भी उनकी जीवन शैली में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। जो लोग उन्हें सालों से जानते हैं वो बताते हैं कि उनकी सादगी आज भी वैसी ही है। वो अपने गांव, अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों को कभी नहीं भूली। यही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। किस्सा नंबर 10, इतिहास बदल दिया। 25 जुलाई 2022 को जब उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली तो सिर्फ एक व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बना था, बल्कि भारतीय लोकतंत्र ने एक नया इतिहास लिखा था। वो भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति बनी और करोड़ों आदिवासी, ग्रामीण और साधारण परिवारों की बेटियों के लिए उम्मीद का नया प्रतीक बन गई।
द्रौपदी मुर्मू की कहानी सिर्फ एक राजनीतिक नेता की कहानी नहीं है, ये उस भारत की कहानी है जहां संघर्ष करने वाला व्यक्ति एक दिन देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। ये उस मां की कहानी है जिसने अपनों को खोने के बाद भी जीवन से हार नहीं मानी। ये उस महिला की कहानी है जिसने दर्द को अपनी ताकत बना लिया, और शायद यही कारण है कि आज उनका जीवन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका है।